सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। जैसा कि आप सभी शिक्षक साथी जानते हैं कि दिनांक 25 अप्रैल से 9 मई तक बोर्ड परीक्षाओं की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनका मूल्यांकन का कार्य किया जाना है। तो जिन भी शिक्षक साथियों की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु ड्यूटियां लगी हैं या फिर किसी अन्य कार्य जैसे अंकेक्षण इत्यादि में लगी हैं, उनके लिए यह वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड रामनगर बोर्ड कार्यालय के द्वारा संबंधित परीक्षकों के लिए क्या आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो नवीनतम पारिश्रमिक दर है मूल्यांकन की, वह किस प्रकार से निर्धारित की गई है। इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं या जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हमारा निवेदन है कि कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। आपकी स्क्रीन के सामने जो यह पत्र दिखाई दे रहा है वह निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड का अर्धशासकीय पत्र है। उक्त पत्र के माध्यम से समस्त मूल्यांकन केंद्रों को संबोधित किया गया है। इसकी भाषा को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। प्रिय महोदय महोदया, आपके विद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रतिष्ठा को देखते हुए इसे मूल्यांकन केंद्र निर्धारित किया गया है। मूल्यांकन कार्य गंभीर एवं संवेदनशील विषय है। इसकी गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता बनाए रखने हेतु अत्यधिक सजग रहने की आवश्यकता है। विगत वर्षों में मूल्यांकन कार्य की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए अभिभावकों द्वारा न्यायालयों में वाद योजित किए जाते रहे हैं। इसका कारण प्रायः परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन कार्य में असावधानी एवं शिथिलता बरतना पाया गया है। तो इस लेटर के माध्यम से जो परीक्षकों को संदेश दिया जा रहा है वह यह दिया जा रहा है कि जो भी मूल्यांकन कार्य होगा उसमें कोई भी त्रुटि ना होने पावे, क्योंकि जो परीक्षार्थियों के अभिभावक होते हैं उनके द्वारा प्रायः न्यायालयों में कोर्ट केस किए जाते हैं, जिसके कारण उत्तराखंड रामनगर बोर्ड की छवि भी धूमिल होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम आपको ये बताते हैं कि एक दिन में आपको हाई स्कूल की कितनी कॉपियों की लिमिट है जो मैक्सिमम आपको चेक करनी है, और इंटरमीडिएट की कितनी कॉपियाँ हैं जो आपको चेक करनी है। इस वर्ष हाई स्कूल के संदर्भ में प्रतिदिन जांची जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं की अधिकतम सीमा 40 उत्तर पुस्तिकाएँ निर्धारित की गई हैं। इंटरमीडिएट के संदर्भ में प्रतिदिन जांची जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं की अधिकतम सीमा 30 उत्तर पुस्तिकाएँ निर्धारित की गई है। यह उत्तर पुस्तिकाएँ 2 पालियों में आवंटित की जाएंगी। आधी उत्तर पुस्तिकाएँ प्रथम पाली में तथा शेष आधी उत्तर पुस्तिकाएँ द्वितीय पाली में आवंटित की जाएंगी। तो जो मैक्सिमम लिमिट है हाई स्कूल की उत्तर पुस्तिकाओं को चेक करने की, वह 40 उत्तर पुस्तिकाएँ प्रतिदिन है। लेकिन जो नए परीक्षक होंगे जो पहली बार कॉपी चेक कर रहे होंगे, तो वे इसमें जल्दबाजी ना दिखाएं। यदि आपसे एक दिन में 40 कॉपियाँ चेक नहीं हो रही हैं तो आप कम भी कॉपियाँ चेक कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम की लिमिट का कोई भी उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। इसी प्रकार इंटरमीडिएट की कॉपी चेक करने वाले परीक्षक भी अपनी सुविधानुसार कॉपियों को जांच कर लें। मैक्सिमम लिमिट इनकी 30 रखी गई है। परिषदीय परीक्षा 2022 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 25 अप्रैल 2022 से प्रारंभ होकर दिनांक 9 मई 2022 तक प्रतिदिन प्रातः 9:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक रहेगा। उप प्रधान परीक्षकों एवं सहायक परीक्षकों हेतु एक उपस्थिति पंजिका तैयार की जाएगी, जिसमें प्रत्येक दिन समस्त उप प्रधान परीक्षक एवं सहायक परीक्षक प्रातः 9:30 बजे एवं सायं 5:30 बजे तक अपनी उपस्थिति अंकित करेंगे। मूल्यांकन के प्रथम दिवस यानी 25 अप्रैल 2022 को आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा मूल्यांकन संबंधी। उसके पश्चात ही आप मूल्यांकन कार्य को प्रारंभ करेंगे। यदि किसी कारणवश आप प्रथम दिवस में प्रशिक्षण लेने से वंचित रह जाते हैं तो आपको किसी अन्य दिवस में प्रशिक्षण दिया जाएगा मूल्यांकन संबंधी। तत्पश्चात ही आप मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। वर्ष 2022 की परिषदीय परीक्षाओं में OMR अवार्ड ब्लैंक शीट का प्रयोग किया जा रहा है, जिसको सही भरने पर ही सही परीक्षाफल बनाया जा सकता है। अतएव मूल्यांकन करने से पूर्व OMR अवार्ड ब्लैंक को भरने संबंधी संपूर्ण निर्देशों का अध्ययन प्रशिक्षण करा लिया जाए, ताकि OMR अवार्ड ब्लैंक भरने में कोई त्रुटि ना रहे। प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र को परिषद द्वारा एक कोड दिया जाएगा, जिसकी अंकनाएँ OMR अवार्ड ब्लैंक में निर्धारित स्थान पर करनी अति आवश्यक है।
धारा 96 के अंतर्गत प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, शिक्षक अथवा कर्मचारी जिन्हें उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन तथा मूल्यांकन केंद्र से संबंधित परिषद अथवा मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई दायित्व कार्य सौंपा जाएगा, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल को ले जाने अथवा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य भी सम्मिलित है, उनकी सेवा का अंग माना जाएगा। उक्त कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थता व्यक्त करने अथवा जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर कर्तव्यों की अवहेलना मानी जाएगी और ऐसे व्यक्तियों को जनहित में ड्यूटी से अनुपस्थित माना जाएगा तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। परिषदीय परीक्षा 2022 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 25 अप्रैल 2022 से प्रारंभ होकर दिनांक 9 मई 2022 तक प्रतिदिन 9:30 बजे से 5:30 बजे तक चलेगा। तो ये आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा। तो पहले आपको प्रशिक्षण लेना भी अनिवार्य होगा। अभी हमने पूर्व में भी यही बात आपको कही थी, तो तभी आप इस कार्य को करेंगे। और इसमें जो मूल्यांकन के कार्य की अवधि है वह 15 दिन रखी गई है। तो 15 दिनों के अंदर ही इस कार्य को हमें समाप्त करना है। इसके दिन बढ़ाए नहीं जाएंगे। मूल्यांकन की अवधि कदापि नहीं बढ़ाई जा सकती है। जिन विषयों की समस्त उत्तर पुस्तिकाएं जिस तिथि को मूल्यांकित हो जाएं, उनके परीक्षक इसके पश्चात अनावश्यक रूप से न बुलाए जाएं। मूल्यांकन केंद्र पर स्थानीय 8 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत कार्यरत परीक्षकों को उतने दिन का ही वायव्य देय होगा जितने दिनों तक उन्होंने विषय प्रश्न पत्र का मूल्यांकन कार्य किया होगा। मूल्यांकन केंद्र पर अनुदानित समस्त उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 15 दिनों की अवधि में समाप्त करवाने का प्रयास किया जाए। तो ये कुछ विशेष निर्देश हैं मूल्यांकन संबंधी। इन चीज़ों का आपको विशेष ख्याल रखना है। अब इसके बाद आते हैं अंकेक्षण कार्य हेतु दिशा निर्देश। जो अंकेक्षण में जिन शिक्षक साथियों की ड्यूटियां लग जाती हैं उनके लिए क्या विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं इस वर्ष 2022 के लिए। परीक्षा परिणाम की शुचिता, पवित्रता एवं प्रामाणिकता बनाए रखने की दृष्टि से मूल्यांकन केंद्र पर शासनादेश संख्या इन्होंने दे रखा है। प्रत्येक विषय की 50% उत्तर पुस्तिकाओं का अंकेक्षण कराए जाने का प्रावधान है। उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार प्रत्येक विषय की 50% उत्तर पुस्तिकाओं का अंकेक्षण किया जाएगा। अब आता है अंकेक्षण का कार्य एवं दायित्व। अंकेक्षण कार्य मूल्यांकन केंद्रों पर किया जाएगा। इसमें प्रतिदिन की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का कार्य अंकेक्षण अगले दिन टेबल पर किया जाएगा। अंकेक्षण की प्रक्रिया में यह देखा जाएगा कि नंबर 1 कोई प्रश्न अमूल्यांकित तो नहीं रह गया है। नंबर 2 उत्तर पुस्तिकाओं के अंदर और बाहर की केजिंग के अंकों का योग कोई त्रुटि तो नहीं है इनकी। नंबर 3 में आप देखेंगे उत्तर पुस्तिकाओं के अंदर दिए गए अंक मुख्य पृष्ठ पर खंडवार चढ़ाने से रह तो नहीं गए हैं। अंदर दिए गए अंक शुद्ध रूप से केजिंग में चढ़ाए गए हैं। नंबर 4 पे आप देखेंगे किसी प्रश्न अथवा प्रश्न खंड पर दिया गया अंक निर्धारित पूर्णांक से अधिक तो नहीं है। नंबर 5 पे आप देखेंगे उत्तर पुस्तिका में दिए गए अंकों के अनुरूप ही OMR अवार्ड ब्लैंक में अंक अंकित किए गए हैं। नंबर 6 में आप देखेंगे मूल्यांकन में ऐसी त्रुटि तो नहीं की जा रही है जो गंभीर त्रुटि की कोटि में हो। अंकेक्षण की कार्यविधि भी हम देख लेते हैं। इस कार्य हेतु 2 जांचकर्ताओं का एक बैच बनाया जाएगा जो अंकेक्षण के सभी कार्य सम्मिलित रूप से करेंगे। यथा जो कार्य हैं ये निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 प्रतिदिन मूल्यांकित 50% उत्तर पुस्तिकाओं का अंकेक्षण किया जाएगा। तो पहला कार्य ये है। नंबर 2 पे आप देखेंगे प्रथम दिवस विषम अनुक्रमांकों एवं द्वितीय दिवस सम अनुक्रमांकों वाली उत्तर पुस्तिकाओं का अंकेक्षण किया जाना है। यही क्रम अंकेक्षण कार्य पूर्ण होने तक चलता रहेगा। नंबर 3 में हम देखेंगे शून्य अंक आने पर या 70% से अधिक आने पर परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका का अंकेक्षण किया जाना अनिवार्य है। तो इसकी एक ये भी बाध्यता है कि जिस परीक्षार्थी के शून्य अंक आ गए या जिनके 70% से ज़्यादा आ गए उनका अंकेक्षण किया जाना अनिवार्य है। नंबर 4 पे हम देखेंगे अंकेक्षण के फलस्वरूप पाई गई त्रुटियों का निराकरण उप प्रधान परीक्षक द्वारा कराया जाएगा। नंबर 5 पे आप देखेंगे त्रुटियों के निराकरण करने के पश्चात CC 25 से अंक दिए जाएंगे। नंबर 6 पे आप देखेंगे CC 25 में उप प्रधान परीक्षक द्वारा अंकेक्षकों द्वारा हस्ताक्षर कर अंकों की प्रामाणिकता की जाएगी। नंबर 7 में आप देखेंगे अंकेक्षण कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र अंकेक्षण 1, अंकेक्षण 2 एवं अंकेक्षण 3 उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो निम्न प्रकार से भरे जाएंगे। अंकेक्षण 1 में देखेंगे इस प्रपत्र का प्रयोग अंकेक्षकों द्वारा उप प्रधान परीक्षक से उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करने एवं उप प्रधान परीक्षक को उत्तर पुस्तिकाएं वापस करने के समय में किया जाएगा। नंबर 2 पे आएगा अंकेक्षण 2 में यह प्रपत्र अंकेक्षण द्वारा प्रतिदिन तैयार कर उप नियंत्रक को उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रपत्र के आधार पर परीक्षकों के पारिश्रमिक
में से कटौती की जाएगी। मूल्यांकन कार्य संपन्न होने के उपरांत यह प्रपत्र अंकेक्षण 2 उप नियंत्रक द्वारा परिषद के संनिरीक्षा अनुभाग को प्रेषित किया जाएगा। नंबर 3 वाला जो प्रपत्र है अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षित उत्तर पुस्तिकाओं का विवरण तैयार करने हेतु किया जाएगा। तो ये 3 प्रपत्र हैं अंकेक्षक के। अंकेक्षित उत्तर पुस्तिकाओं के अंकेक्षक अपनी सुस्पष्ट अंकेक्षक संख्या अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे। अब हम आते हैं अंकेक्षक का पारिश्रमिक पे। तो अंकेक्षण के कार्य के लिए 2 अंकेक्षकों का एक बैच बनाया जाएगा, मतलब पेयर बनेंगे इनके। प्रत्येक बैच को 5 रुपये प्रति कॉपी पारिश्रमिक दिया जाएगा, मतलब कि एक पेयर को 5 रुपये दिया जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक अंकेक्षक को 2.5 रुपये प्रति कॉपी के हिसाब से मिलेगा। अंकेक्षक कार्य हेतु एक दिवस में अंकेक्षकों का एक बैच युग्म को 200 उत्तर पुस्तिकाएं प्रदान की जाएंगी। यहाँ पर पारिश्रमिक में कटौती का भी प्रावधान किया गया है। अंकेक्षण के फलस्वरूप त्रुटि पाए जाने पर जिन परीक्षकों की उत्तर पुस्तिकाओं में त्रुटि पाई जाएगी उनके पारिश्रमिक में निम्नानुसार कटौती की जाएगी। यदि किसी परीक्षक की कॉपी के मूल्यांकन में 0.5% की त्रुटि पाई जाती है तो उसके पारिश्रमिक में 10% की कटौती की जाएगी। तो परीक्षक की एक भी त्रुटि प्रकाश में आने पर 10% की कटौती मतलब की जाएगी। इसका स्पष्ट मतलब ये हुआ जिन परीक्षकों का मूल्यांकन 1% त्रुटिपूर्ण पाया जाएगा उनके पारिश्रमिक से 50% की कटौती की जाएगी, और जिनका मूल्यांकन 2% तक की त्रुटिपूर्ण पाया जाएगा उनके पारिश्रमिक से 85% की धनराशि काटी जाएगी तथा उन्हें 3 वर्षों के लिए मूल्यांकन हेतु अयोग्य घोषित भी किया जाएगा। तो ये इसमें पारिश्रमिक में कटौती के साथ साथ ये दंड का भी प्रावधान है कि उनको 3 साल के लिए मूल्यांकन हेतु अयोग्य भी घोषित किया जाएगा। और इसमें नंबर 4 पे हम देखते हैं कि क्या प्रावधान किया गया है। ये देखेंगे आप, यदि अंकेक्षित उत्तर पुस्तिकाओं में कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसके लिए संबंधित अंकेक्षक उत्तरदायी होंगे तथा उनके पारिश्रमिक से उसी प्रकार कटौती वसूली की जाएगी जिस प्रकार परीक्षक के पारिश्रमिक में कटौती की जाती है। नंबर 5 पे हम देखेंगे मूल्यांकन समाप्ति के उपरांत यदि परिषद कार्यालय स्तर पर संनिरीक्षा अथवा परितुलन अथवा अन्य जांच के फलस्वरूप परीक्षक अंकेक्षक प्रधान परीक्षक द्वारा की गई त्रुटि प्रकाश में आती है तो पूर्वोक्त नियमों के अनुसार उनके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक में से उतनी धनराशि वसूल कर ली जाएगी जितना उन्होंने वसूला है। वृद्ध स्तर पर त्रुटि प्रकाश में आने पर विनियम की धारा 96 एवं उत्तराखंड विद्यालय अधिनियम 2009 के अध्याय 6 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। मूल्यांकन केंद्रों में जो नवीन पारिश्रमिक दर है वह इस प्रकार से है जो आपकी स्क्रीन के सामने है। मुख्य नियंत्रक पहले 4,000 रुपये नियत इनका मानदेय होता था, इसको बढ़ाकर अब 5,000 रुपये कर दिया गया है। उप नियंत्रक जो 300 रुपये प्रतिदिन या अधिकतम 3,000 रुपये होता था वह वर्तमान समय में अब 375 रुपये प्रतिदिन अधिकतम 3,750 रुपया हो गया है। सह उप नियंत्रक 200 रुपये प्रतिदिन अधिकतम 2,000 रुपया, तो अब यह बढ़कर 250 रुपये प्रतिदिन या अधिकतम 2,500 रुपया हो गया है। सह कक्ष नियंत्रक इनका जो पारिश्रमिक है वह 80 रुपये प्रतिदिन अधिकतम 800 रुपया, अब यह बढ़कर 100 रुपये प्रतिदिन अधिकतम 1,000 रुपया हो गया है। कोठारी के कार्य हेतु 50 रुपये प्रतिदिन या अधिकतम 1,500 रुपये था जो कि अब बढ़कर 63 रुपये प्रतिदिन या अधिकतम 1,875 रुपया हो गया है। लिपिक का जो मानदेय था वह 50 रुपये प्रतिदिन अधिकतम 500 रुपये था जो कि बढ़कर अब 63 रुपये प्रतिदिन या 625 रुपया अधिकतम हो गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 35 रुपये प्रतिदिन अधिकतम 350 रुपया था जो कि अब बढ़कर 44 रुपये प्रतिदिन अधिकतम 440 रुपया हो गया है। मूल्यांकन केंद्रों का आकस्मिक व्यय जो कि 25 रुपये प्रति परीक्षक होता था उसको बढ़ाकर अब 33 रुपये प्रति परीक्षक कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की निर्धारित दर के बारे में। हाई स्कूल की जो उत्तर पुस्तिकाएं जो पहले हमारे को जो निर्धारित दर थी इसकी वह 8 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका थी, अब इसको बढ़ाकर 10 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका कर दिया गया है। जो हाई स्कूल विज्ञान प्रयोगात्मक होता था उसमें 4 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका इसकी निर्धारित दर थी जिसको बढ़ाकर अब 5 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका कर दिया गया है। वाह्य लिखित परीक्षा इंटरमीडिएट के लिए 11 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका होती थी जिसको बढ़ाकर अब 14 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका कर दिया गया है। मूल्यांकन कार्य अवधि के लिए दैनिक भत्ता प्रतिदिन हाई स्कूल की कॉपी जांचने वालों के लिए यह 25 रुपये प्रतिदिन होता था जिसको बढ़ाकर अब 32 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है।
इंटरमीडिएट के परीक्षकों के लिए यह 30 रुपये प्रतिदिन होता था, जिसको बढ़ाकर अब 38 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। तो यह दैनिक भत्ता यानी डीए की राशि है जो प्रतिदिन आपको देय होगी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के परीक्षकों को अलग अलग दरों के रूप में। अनुचित साधन प्रयोग उत्तर पुस्तिका जांच पारिश्रमिक हाई स्कूल व इंटरमीडिएट। तो जो अनुचित साधन प्रयोग की उत्तर पुस्तिका की जांच के लिए हाई स्कूल का जो पारिश्रमिक था वह 10 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका था, जिसको बढ़ाकर अब 13 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका कर दिया गया है। इंटरमीडिएट के मामले में यह 12 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका थी, जिसको बढ़ाकर अब 15 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका कर दिया गया है। मूल्यांकन केंद्र पर अंकेक्षण का जो पारिश्रमिक दर है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जो अंकेक्षण का कार्य कर रहे हैं उनको 4 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका प्रति युग्म, एक युग्म में 2 लोग होते हैं, तो एक उत्तर पुस्तिका को चेक करने के 4 रुपये यानी कि 2-2 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाएंगे। ये पहले होता था, परंतु अब इसको बढ़ाकर 5 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका प्रति युग्म कर दिया गया है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के जो एक उत्तर पुस्तिका को जांचने पर 2.5 रुपये दिया जाएगा। मूल्यांकन प्रयोगात्मक परीक्षा, इंटर परीक्षा, क्रियात्मक मौखिक वाह्य परीक्षक और प्रत्येक क्रियात्मक परीक्षक के उप प्रधान परीक्षक, तो इनकी जो दरें दे रखी है आप देख सकते हैं। जो मूल्यांकन प्रयोगात्मक परीक्षा इंटर की थी वह 8 रुपये प्रति छात्र, तो अब इसको बढ़ाकर 10 रुपये प्रति छात्र कर दिया गया है। क्रियात्मक मौखिक वाह्य परीक्षक, तो प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए 1.5 रुपये निर्धारित था, जिसको बढ़ाकर 2 रुपये प्रति छात्र कर दिया गया है। तो इस प्रकार रामनगर बोर्ड उत्तराखंड द्वारा जो मूल्यांकन संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश हैं उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सामान्य जानकारी देने का प्रयास किया। साथ ही मूल्यांकन कार्य करने वाले परीक्षकों की जो नवीनतम पारिश्रमिक दर है उसको भी बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।